अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बोलना था, पूछना था आप लोग से। मेरा डाउट आप लोग क्लियर कीजिएगा इस बार, ठीक है? कितना बड़ा लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग इलेबोरेट कीजिए, मतलब अपने शब्दों में बताइए इसको, सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हैं? हाँ तो बताइए इसको, ऐसा क्या समझ रहे हैं? अरे ऐसे भी बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। क्लास के टाइम में हम क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बोलेंगे कि आप, वैसे भी आप लोग बहुत कम बोलते हैं। आप न्यू हैं, फर्स्ट क्लास होगा ये रीजनिंग का ना? ठीक है, क्लॉक का अभी चैप्टर चल रहा है, ये थर्ड क्लास होने जा रहा है। 2 क्लास का वीडियो अपलोडेड है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा उसका, ठीक है? क्या कुछ भी नहीं बोलना है? इस सेंटेंस को आप किस तरीके से अपने माइंड में लेते हैं, मतलब पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, हम ये पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। नहीं, कुछ पूछ नहीं रहा। जैसे अगर किसी को बिठा देंगे और यहाँ पर आधा ग्लास पानी, जैसे यहाँ पर आधा बॉटल पानी रखा हुआ है, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे कि पानी जो है वो आधा भरा हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे कि बॉटल जो है वो आधा खाली है। तो 2 तरीके का मेंटेलिटी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग सोचेंगे कि ये भरा वाला पे फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि ये खाली वाला पे फोकस कर रहे हैं। तो इससे इससे क्या पता चल रहा है कि लोग दोनों क्या करते हैं, लोग आपस में एक दूसरे का नेगेटिविटी देखते हैं ध्यान से, है ना? नेगेटिविटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला में अच्छाई क्या है। ये लोग ये देखते हैं कि उसमें बुराई क्या क्या है, क्या क्या है जो वो नहीं कर सकता जिसके लिए हम उसको ब्लेम कर सके। यही ना सोचते लोग। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, इसमें अच्छा क्या दिख रहा है, इसमें बुरा क्या दिख रहा है? चलिए यहाँ देखते हैं। कुछ भी नहीं बोलना है, यहाँ पर ये सेंटेंस में आ रहा है, पहला, फिजूल का कुछ भी नहीं बोलना है। कुछ भी बोल रहे हैं उससे पहले कुछ सोचना है, सोच समझ करके बोलना है, राइट? बोलने से पहले 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। पहला, क्या बोल रहे हैं? दूसरा, किसको बोल रहे हैं? और सेकंड, थर्ड वाला लास्ट, कहाँ बोल रहे हैं, किस जगह पर बोल रहे हैं, ठीक है? जैसे आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंड में बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं ये तो पता चलेगा। लेकिन यही वाला फ्रेंड अगर पब्लिक प्लेस पर है, ऐसे जगह पर जैसे स्टेज में बैठे हैं, सामने माइक है, वहां पे दोस्त से बात करेंगे, किसी तीसरे दोस्त को बुराई करेंगे क्या? तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, कहाँ बोलना है ना? है कि नहीं? तो उसी तरीके से ये तो सेंटेंस में आ गया, कुछ भी नहीं बोलना है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सीधे कबीरदास का वाणी बोलिए, लेकिन यहाँ पर हम बस ये बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो सामने वाले के लिए इनअप्रोप्रिएट हो, साथ में ऐसा नहीं बोलना है जिससे आपका इमेज डाउन हो, है कि नहीं? खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है कि नहीं जी? तो यहाँ पर ये सेंटेंस आ रहा है पहला। दूसरा यहाँ पर ये है, कुछ भी नहीं बोलना है, बोलने से पहले सोचना है। यहाँ पर सेंटेंस का मतलब ये था। कुछ भी नहीं बोलना है का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम चुप रहे। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। ये बोल रहा है कि कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? सामने वाला का बोलने से पहले सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनिए, है कि नहीं? हम लोग जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट भी किए थे, बच्चा जब छोटा था वो बोलना स्टार्ट करता है, उससे पहले 6 महीना के बाद ही ना बोलता है जी। 6 महीना तक वो अपने आसपास के एनवायरमेंट को, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करता है, वो लोग को देखता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर बोलना स्टार्ट करता है। हम लोग भी जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो पहले इंग्लिश सुनते हैं, है ना? उसके बाद फिर हम लोग बोलने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर किस चीज का कमी हो जाता है कि जो हम लोग आपस में एक दूसरे से सीधे एकदम लगता है कि डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं।
आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये कहां से आ गया सेंटेंस, पहले सुन तो लीजिए पूरा बात, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं कि पहले क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। देखिए सुनने से दो फायदा होता है। पहला, आपको क्या, सामने वाला क्या सोचेगा कि आप उनका बात सुनते हैं, तो वो आपका ज्यादा वैल्यू करेगा, पहला। दूसरा होगा, आप सामने वाले के बारे में क्या सोचते हैं ये आप सामने वाले से का बात सुन करके पकड़ पाएंगे, है कि नहीं। या फिर सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है ये आप उसका बात से, उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ पाएंगे, है कि नहीं। अगर हम आपसे कुछ देर के लिए बात कर रहे हैं और हम चुप हैं, आपका बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से चलते हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं, आप किस तरीके के परिवेश में रहे हैं। सीधा सीधी यहां तक पहुंच जाते हैं लोग, सिर्फ लोगों के बात को सुन करके यहां तक जाते हैं लोग। इसीलिए यहां पर बोले हैं कि कुछ भी नहीं बोलना है, जो कुछ भी बोलना है वो सोच समझकर बोलना है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए यह सेंटेंस लेकर के आए थे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के क्लास में आते हैं। फर्स्ट डे था कैलेंडर का, जो कि हम लोग कर चुके थे। स्टार्ट जो हम लोग किए थे इंट्रोडक्शन में देखे थे, एंगल बिटवीन हैंड्स में देखे थे, जैसे कि ये आवर हैंड में क्या क्या एंगल था इसको देखे थे, मिनट हैंड में कौन कौन सा एंगल बनता था वो हम लोग देखे थे, सेकंड हैंड में कौन कौन सा एंगल बनता है वो देखे थे। नेक्स्ट फिर डे 2 में आए थे, अगले दिन वाला। अगले दिन में हम लोग चेक किए थे एंगल निकालना, इसमें भी एंगल निकालना चेक किए थे, इसमें मिनट हैंड द्वारा एंगल निकालना था। और पहले भी पता था हम लोगों को कि आवर हैंड से मिनट वाला जो हैंड होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, आगे जाता है ना। तो कितना गुना आगे होता है, 12 गुना आगे होता है। और फिर 1 मिनट में कितना ज्यादा आगे जाएगा और उसमें कितना डिग्री का एंगल बनाएगा ये हम लोग पता किए थे, है ना। उसके बाद 1 मिनट में पता किए थे, फिर उसी तरह से 30 मिनट में भी पता किए थे। 1 मिनट में 5.5 डिग्री जाता है, तो 30 मिनट में इंटू 30 कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर पूछा था 100 मिनट में, 1 मिनट में 5.5, तो 100 मिनट में इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर भी 550 था। अब आते हैं आज का क्लास से, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं आज का, जो कि इंपॉर्टेंट तो है ही। अब आज से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस तो हम लोग पहले भी देखे थे। आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी एंगल को बोल देते हैं एंगुलर डिस्टेंस। अब बोलेंगे डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, डिपेंड्स। देखिए डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि दूरी, डिस्टेंस का मतलब सीधे दूरी होता है ना। लेकिन जब घड़ी में पहुंचेंगे, घड़ी में देखेंगे, तो घड़ी में जो दूरी मेजर करेंगे किस में मेजर करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर इस रूम में दूरी मेजर करना हो तो आप किस किस चीज से मेजर कर सकते हैं, फुट स्पैन से, हैंड स्पैन से, मतलब हाथ से जो बित्ता वाला नापते हैं वो वाला, है ना। पैर से कितना कदम दूर है वो नाप सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा क्या करेंगे कि नीचे में बन रहा है लाइब्रेरी, उठा करके ले आएंगे वहां से टेप और मेजर कर देंगे, है ना, कि कितना फीट है, कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, ऐसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन घड़ी का हम लोग को पूछा जा रहा है टाइम, उसमें मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी दूरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या एकदम इंची टेप लेकर के आएंगे क्या, नहीं ना। फिर तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि घड़ी जो है वो कैसा है। मतलब मेरे हाथ वाला जो घड़ी है उसमें तो हम लोग मिलीमीटर में निकाल सकते हैं डिस्टेंस, है कि नहीं। लेकिन ऐसा वाला जब घड़ी मिले, ऐसा वाला, तो इसमें हो सकता है कि सेंटीमीटर में आंसर आए, और रेलवे वाला घड़ी आएगा तो किस में आंसर आएगा मीटर में। तो डिपेंड किस में करेगा, जो घड़ी होगा उसके हाइट पर चेंज हो जाएगा फिर। इसीलिए हम लोग डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते हैं। किस में करते हैं, डिग्री में, डिग्री में मेजर करते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है उसमें कि 2 टाइम दिया हुआ रहेगा और उसमें बोल दिया जाएगा कि मिनट हैंड, मिनट वाला जो सुई है उन दोनों वाले टाइम में जो मिनट हैंड है उसका सुई का डिग्री बताना है। कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाएगा कि आवर वाला हैंड है दोनों टाइम के बीच में, उसका एंगल बताना है। और कभी सिर्फ एक ही टाइम दिया हुआ रहेगा और उसमें बोलना है कि मान लीजिए जैसे 10:15 हो रहा है, तो कैसे होगा 10:15 ऐसा। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसमें मिनट और आवर हैंड के बीच का एंगल बताइए,
या फिर एंगुलर डिस्टेंस बताइए। कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि 10:15 भी है और यहाँ पर 11:30 भी, और इसमें मिनट हैंड के बीच में दूरी बताइए, ऐसा भी पूछता है। और कभी कभी पूछेगा कि सिर्फ आवर हैंड के बीच में दूरी बताइए, तो इसमें मिनट हैंड को साइड कर देंगे, है ना। ये तरीका होता है निकालने का। अब यहाँ पर मिनट हैंड में पहले हम लोग ये देखे थे कि 1 मिनट में 6 डिग्री आगे जाता है, तो एग्जांपल में ले लिए थे 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, 10 × 6 यानी कि 60 डिग्री। और उसी तरीके से आवर हैंड को भी लिए थे, 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ता है, तो 10 मिनट में 10 का आधा 5 डिग्री। उसी तरीके से 20 मिनट में 10 डिग्री आगे बढ़ेगा, 12 मिनट में 25 मिनट में 12.5, याद रहेगा। आवर हैंड जो है उसको 2 से डिवाइड करना होता है, जो भी मिनट दिया रहे उसको 2 से डिवाइड करना होता है। उसी तरीके से हम लोग यहां देखे थे, इसमें हम लोग क्या देखे थे, 2:16 और 2:40। एक टाइम ये है जिसमें 2:16 हो रहा है, दूसरा टाइम यहाँ पर ये है 2:40 हो रहा है। और इन दोनों टाइम के बीच में यहाँ पर एंगल किसके द्वारा निकालना है, मिनट हैंड के द्वारा। तो यह है मिनट हैंड, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ये दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं। 2:16 हुआ है, 2:40 हुआ है, तो 216 से लेकर के 240 तक, 2 तो सेम है, 16 से 40 तक पहुंचे, कितना मिनट आगे बढ़े, कितना मिनट आगे बढ़े, 24, ठीक है। अब यहां पर पूछा कौन सा वाला हैंड है, मिनट हैंड है। मिनट हैंड जो होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे जाता है। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री आगे जाता है, तो 24 मिनट में कितना डिग्री आगे जाएगा, ठीक, 24 मिनट में 144 डिग्री आगे बढ़ेगा। तो यहां पर इसका एंगल कितना होगा, 144 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये भी किए थे। अब ये है इंपॉर्टेंट, ये वाला नहीं किए थे ना हम लोग, यहां पर कब करेंगे, ये वाला एक तरीके का ट्रिक है ये, ठीक है। ट्रिक इसका कब यूज होगा, बताना इधर, जैसे कि एक ही टाइम दिया रहा है, ये तो लाइट हो जाएगा ना, रुकिए। जैसे कोई एक टाइम दिया हुआ है, यही टाइम दिया हुआ है 6:15 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोला जाएगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड, घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई, दोनों के बीच का एंगल निकालिए। ये हुआ मिडिल में, ठीक है, 6 पर रहेगा, अगर 6 यहां है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इसमें बनाते हैं 6:15, 15 मिनट यानी मिनट वाला हैंड कहाँ रहेगा, 3 पर। 6:15 है, तो 6 पर तो पूरा तो जाएगा नहीं, है क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा आगे रहेगा, थोड़ा ज्यादा आगे चला गया। हाँ अब ठीक है। और अब बोला जा रहा है क्या कि 6:15 में एंगल निकालना है, तो ये तो कुछ तो आगे गया है ना, ये इसको होना चाहिए था यहां, लेकिन चला गया कहां, इधर। तो यहां से यहां तक 3 से लेकर के 6 तक, कौन सा, आवर हैंड और मिनट हैंड में बोला गया ना, 3 से लेकर के 6 तक कितना डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, नहीं ये इमेजिनरी लाइन जो बना है, ये वाला बिंदु बिंदु वाला, यहां से यहां तक के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90। यहां से दिख रहा है स्ट्रेट है, तो यहां से तो 90 डिग्री दिख गया, प्लस कुछ एंगल भी प्लस करेंगे, वो एंगल प्लस करेंगे, कौन सा एंगल होगा, जो 6 पर होना चाहिए था आवर हैंड को, लेकिन अब वहां से थोड़ा सा आगे निकल गया है। तो कितना आगे गया है ये, कैसे पता करेंगे हम लोग, हाँ तो कैसे पता करेंगे, गया कौन है ये, आवर हैंड। आवर हैंड कितना आगे बढ़ा है, कितना देर में आगे बढ़ा है, 15 मिनट में आगे बढ़ा है। अगर ये जो 15 पर है, यानी ये जो 3 पर जो सुई है, 15 मिनट जो बीत चुका है, ये अगर 12 पर होता, पूरा 12 पर होता, तो स्ट्रेट लाइन होता ऐसा, यानी पक्का 6 बज रहा होता। लेकिन ये क्या हो गया, मिनट वाला हैंड अब 12 पे ना होकर के
3 पर चला गया, यानी 15 मिनट आगे बढ़ गया। तो 15 मिनट इसके आगे बढ़ जाने के कारण इसका भी कुछ डिग्री आगे बढ़ गया है। तो अगर घंटा वाला सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ता है तो 15 मिनट में कितना डिग्री जाएगा? 15 का आधा 7.5, तो 90 डिग्री प्लस ये, तो 90 डिग्री प्लस 7.5 कितना होगा आंसर? 97.5 डिग्री। तो 6:15 में घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 97.5 डिग्री, है ना? ये क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला जो था ये तो लॉन्ग मेथड था, ये मेथड जो था ये लॉन्ग मेथड था जो अब तक हम लोग कर रहे थे। ये वाला ट्रिक्स अब बनाते हैं शॉर्टकट में। क्या लिखा हुआ है, ठीक है? If the difference between the position of minute and hour hand is positive, अब यहाँ पर पोजीशन कहां से आ गया देखते हैं। ये 6 है, 6 है, यानी आवर वाला हैंड 6 पर रहेगा, ठीक है? ये 15 पर है, इसका मतलब मिनट वाला हैंड, ये मिनट है तो मिनट वाला हैंड कौन से नंबर पे रहेगा? 3 पर, याद रहेगा ना? 15 है तो 3 पर रहेगा, 20 है तो कैसे किए? हाँ, ऐसे अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो इसको क्या कर देंगे? 5 से भागा दे देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। पूछेंगे क्यों करना है, तो क्योंकि हर 5-5 मिनट पर ही नंबर आगे बढ़ता है ना, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको 5 से डिवाइड कर दिए हैं। अब 5 से डिवाइड कर दिए, क्या हो रहा है? 3। इसका मतलब 15 मिनट जब हो रहा होगा तो घड़ी पर मिनट वाला सुई कौन से नंबर पर होगा? 3 पर। अब ये आ गया दोनों। अब क्या बोला जा रहा है? आवर हैंड और मिनट हैंड का पोजीशन दिख गया। पोजीशन यानी उसका जगह कहाँ है? एक 6 पर रहेगा, दूसरा 3 पर रहेगा, मिल गया। अब क्या बोला गया? दोनों का डिफरेंस भी निकालना है। दोनों का डिफरेंस यानी दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए करते हैं। कर दिए, कितना आएगा? 6 में से 3 गया, 3 बचा। 3 जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है यानी प्लस है। अब ये प्लस जैसे ही आ गया, इसको पहले करना है 30 से मल्टीप्लाई। अब बोलेंगे 30 से मल्टीप्लाई क्यों किए? तो यहाँ पर इसलिए किए हैं क्योंकि यहां से यहां तक आने में उसको 3 घंटा न लगा है। अगर ये भी आवर में होता, जैसे ये 3 पर है और ये 6 पर है, यहां से यहां तक आया, 3 नंबर 3 टाइम क्रॉस किया, अगर यहां से 4 तक जाता तो 30 डिग्री लगता, फिर 4 से 5 तक फिर 30 डिग्री, 5 से 6 तक फिर 30 डिग्री। तो ऐसे में 3 बार आगे पीछे गया, तो पहले ये 3 लिखे और ये 30 डिग्री बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कर दिए? 30 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा? 90 प्लस। अब क्या बोला गया है? देन एडिंग हाफ ऑफ द गिवन नंबर टू गिव द आंसर। अब जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ, कौन सा नंबर दिया हुआ? ये वाला नंबर, ये मिनट वाला नंबर दिख रहा है ना, इसका आधा को इसमें जोड़ देना है। अब जोड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ वाला आंसर प्लस में आया था। जोड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ वाला आंसर प्लस में आया था, तो जोड़ना है। तो 15 का आधा 7.5। अब ये सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? आ गया? ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा कि ये कहां से पढ़ लिए, कौन से जगह से आ गया है, इसी धरती का रहने वाला है भी कि नहीं, ऐसा लगेगा, है ना? लेकिन जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो यही आसान हो जाएगा और ये लॉन्ग हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग को हर बार घड़ी बनाना पड़ रहा है कि नहीं? हम लोग को हर बार घड़ी बनाना पड़ रहा है। एग्जाम में हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग हर बार वॉच बना बना करके देखते चले। ऊपर से ये भी रख लेता है सामने वाला, है कि नहीं? एग्जाम देने जाते होंगे तो वॉच ले जाने नहीं देता होगा, तो ना घड़ी ले जा सकते हैं और घड़ी बनाने के लिए टाइम नहीं बचता है, और एग्जामिनर तो कभी भी घड़ी बना करके नहीं देते हैं, है कि नहीं? क्लॉक का क्वेश्चन में क्लॉक बनता ही नहीं है कभी भी क्वेश्चन में। हम लोग तो शॉर्टकट के लिए अपने लिए बनाए हैं, सुविधा हो हम लोगों को, है ना? चलिए यहाँ देखते हैं। अब तो इसके लिए ये शॉर्टकट यूज करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आ रहा है डिफरेंस प्लस में आ रहा है कि नहीं, तब यहाँ पर किए हैं। इसी के जगह टाइम अगर होता 9:30 बजे का, निकलेगा? 9:30 है तो एक सुई 9 पर रहेगा, दूसरा कहां रहेगा? माइनस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 3 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। इसको क्या करना है? इंटू 30 कर दिए, कितना आएगा?
90, ये प्लस में है तो इसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? यहाँ उसमें 15 किए थे, इसमें क्या आंसर ऐड करना है? हाँ 15, 30 का आधा, 30 का आधा, इसका आधा, तो कितना किए? 15 ऐड कर दिए, कितना आएगा आंसर? किस में? डिग्री में, डिग्री लिख देंगे, हो गया आंसर। अब बोलेंगे ये कैसे आया, तो चलिए यहाँ पे बना करके देखते हैं, ठीक है। नौ बज रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 पॉइंट, ठीक है। कितना? 9:30, ये जाएगा यहाँ 9 और 10 के बीच में, और एक यहाँ रहेगा 6, तो यहां से है, यहां से यहां तक नहीं, ये वाला 105 डिग्री, इधर से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 105 डिग्री। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पे दोनों में क्या पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है। डिफरेंस क्या हो रहा है? प्लस में आ रहा है। 6 में से 9 घटा रहे हैं, 9 में से 6 घटा रहे हैं, 6 में से 3 घटा रहे हैं, जो भी माइनस कर रहे हैं वो बड़ा में से छोटा कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, बड़ा में से छोटा माइनस कर रहे हैं, इसीलिए डिफरेंस जो आ रहा है वो भी प्लस में आ रहा है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटा में से बड़ा घटाना पड़े, हो सकता है कि नहीं? कब होगा ऐसा पता है? देखिए ये वाला टाइम में, ये कैसे हो गया आइए देखते हैं। एक घड़ी का सुई रहेगा 3 पर, जो 30 पर है वो एक्चुअल में कहां रहेगा? 6 पर। अब छोटा में से बड़ा घटाइए, कितना आएगा आंसर? -3। अब ये माइनस है तो एंगल कभी भी माइनस में जाता है क्या? 3 क्लास में जब पढ़ रहे होंगे तो ये दिखे होंगे, इसको दिखा था ये, इसको क्या बोलते हैं? चांद, प्रोटेक्टर, यही बोलते हैं ना। 0 डिग्री से शुरू होता है इधर में, और इधर में 180 डिग्री तक जाता है, और यही वाला चीज फिर 0 से शुरू होता है और इधर 180 तक जाता है, वही होता है ना। दोनों साइड से हम लोग कर सकते हैं इसका यूज। तो कभी भी ऐसा दिखा है कि इधर -0 लिखता है क्या? नहीं ना। या फिर अगर इधर 0 लिखा हुआ है तो इधर वाला को -0 करते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि एंगल जो होता है वो किस में होता है? पॉजिटिव रहता है, कभी भी एंगल माइनस में नहीं जाता है कि नहीं? तो यहां पर भी वैसे ही कर रहे हैं कि यहां पर जो एंगल होगा कभी माइनस में नहीं जाएगा, लेकिन आंसर तो माइनस में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको 30 से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 90 आ रहा है ना, ये जो माइनस था उसमें आगे वाला नंबर को 90 में से माइनस कर देते हैं। आगे वाला जो नंबर आएगा उसको 90 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे 90 से? 30 का आधा। क्या कर दिए माइनस? 30 का आधा क्या होगा? 15। तो कितना आएगा आंसर? 75 डिग्री। आइए इसको यहां पर करके देखते हैं, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। एक जाएगा यहां, दूसरा जाएगा यहां, 3 और 4 के बीच में रहेगा, और यहाँ 5, यहां से यहां कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहां से यहां 30, तो ये 60 डिग्री, और 3 और 4 के बीच में रहेगा, यानी आधा आधा। अगर यहां से यहां तक 30 डिग्री है तो बीच में उसका आधा कितना जाएगा? 15 डिग्री। तो 60 + 15, ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, जब हम लोग को छोटा नंबर में से बड़ा माइनस करना होता है तो यहाँ पे माइनस में आंसर आता है, और माइनस में जब आंसर आता है, देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है, नेगेटिव जब आएगा तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला मिनट वाला नंबर का आधा उसमें, ठीक है। तो अगर ये समझ गए, ये क्लियर है? हाँ समझ गए? अगर समझ गए तो इसको बनाइए। कैसा है? खूबसूरत है? ये तो हम बता दिए इसीलिए आप लिखते गए। माइंड में बैठ गया था, हमको भी याद हो गया। इसका तो आप लोग डायरेक्टली आंसर बता देंगे,
हाँ, इसका 80 डिग्री कहाँ से आ गया? आगे का खुद बनाइए। कितना होगा इसका? सच में 80 होगा? श्योर है? ठीक है, अगर होगा तो आप सही है। ओके सर, बाकी सब लोग हो गया? चलिए आए इस पे, वापस इस पे आ जाए। बना ही रहे? बन गया? हो गया? हो गया? आइए टाइम अप। अब चलिए यहाँ देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या किए थे? 10 को यहाँ लिए थे, 40 है तो मिनट वाला सुई कहाँ होगा? माइनस करने पर कितना आया? इंटू किए किससे? 30 से आया। कौन बोला 25? 30 कितना आया? प्लस में आया, इसीलिए यहाँ पे प्लस करेंगे। 40 कहाँ था? 60 प्लस 20 80 डिग्री। आ गया आंसर, वेरी गुड, आपका सही था। नेक्स्ट यहाँ पर 2 25 पर है तो कहाँ जाएगा ये? 5 पर। कहाँ गया? यही है। हाँ, ये क्या आ गया? 5 पर। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -3 इंटू 30 करेंगे कितना आएगा? 90। -3 है इसीलिए यहाँ पर जो भी आएगा वो माइनस करेंगे। 25 कहाँ था? 12.5। 90 में से 12.5 माइनस कर दिए, कितना आएगा? यही होगा ना? सही है ना? अब यहां देखिए 10 है इसका, ये 30 है तो 6 होगा। 30 पर रहेगा ये सुई। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा? इंटू 30 कितना आएगा? यहाँ पे प्लस में आ रहा है इसीलिए यहाँ पे ऐड करेंगे। 30 का आधा कितना होगा? तो कितना होगा इसका आंसर? यहाँ पर 8 20 है, 8 और इसमें 4 माइनस करें, कितना आ रहा है? 4 इंटू 30 कितना होगा? प्लस करेंगे कितना? 20 का आधा 10 कितना आएगा? 100। इसी तरह से 2 और बनाइए। बना रहे।
4:30, ठीक है। 4 आया है, ये किस पे है? 30 पर है, तो किस पे जाएगा सुई? माइनस करेंगे, आएगा -2, -2 को इंटू करेंगे 30 से, कितना आएगा आंसर? 2 इंटू 30 60। यहाँ पे माइनस है, इसीलिए जो भी आंसर आएगा यहाँ पे माइनस करेंगे, कर रहे हैं। कितना आएगा इसका? 30 का आएगा 15, माइनस कर दिए, कितना आएगा? 45 डिग्री, ठीक है। और एक ये है 5 पर रहेगा, दूसरा 10 पर है, तो कहां जाएगा? माइनस करने पर क्या आएगा आंसर? जो कि प्लस में होगा, इंटू करेंगे किससे? क्या आएगा आंसर? ये प्लस है, यहां पर जो भी आएगा आंसर वो भी प्लस करेंगे, कितना आएगा? 10 का आधा 5 यहां पर कर देंगे, कितना आएगा? क्लियर है? एनी डाउट्स? सभी का आ गया था इतना? लास्ट वाले में कंफ्यूज हुए होंगे, है ना? अच्छा, कंफ्यूज दूसरा कारण हो गए थे। यहाँ पे 4 - 6 करना था, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, है ना? बीच बीच में होता है, अगर लगातार 1 2 3 4 सीधा पढ़ रहे हैं और बीच में मिल गया ना 25 के बाद 24, तो आप सोचने लग जाते कि उल्टा कैसे हो गया। तो यहाँ पर भी वैसा ही था, कुछ में ऐड भी करना था, कुछ में सब्ट्रैक्ट करना था, कोई में आंसर प्लस में आ रहा था, किसी में यहाँ पर माइनस आ रहा था, इसीलिए सोचना पड़ रहा था, है ना? ये क्लियर है सबका? आया? यहाँ पर ऐसे नहीं बनाए क्योंकि ये हम लोग पहले भी बना चुके थे, इसलिए ऐसे ही डायरेक्टली आंसर ला दिए थे, ठीक है। चलेगा ना? आगे बढ़े। 3.5 ये वाला, इसको मिटा रहे, ठीक है। यहाँ वाला एक 3 पर है, दूसरा वाला किस पर रहेगा? 6 पर। माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा? -3 इंटू कितना आएगा आंसर? 90। यहाँ माइनस, इसीलिए जो भी आएगा ये माइनस करेंगे, 30 का आधा 15, कितना आ गया? 75 ही होगा। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65, 15 माइनस करेंगे तो 75, ठीक है। हो गया? आगे बढ़े। चलिए यहां देखते हैं, अगर वो हुआ था तो यहां बताइए मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड 2 घंटा 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? ये हुआ था ना? हो गया था ना? फिर से बताइए। नहीं हुआ था? शायद करवाए थे। मिनट हैंड 2 घंटा 10 मिनट, या तो हम लोग इसको ऐसे ही मान लेते हैं कि 2:10 हो रहा है टाइम, या फिर ये मान लेते हैं, ऐसे तो इसमें लिखा हुआ नहीं है कि 2:10 ही हो रहा है, बस यहाँ पे बोला गया 2 घंटा 10 मिनट। या तो हो सकता है कि सुबह का 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का 10 मिनट तक, 12:10 तक, या फिर हो सकता है कि 12 बजे से लेकर के 2:10 तक, 2 घंटा कभी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट के लिए या तो डायरेक्टली इसी को लिख सकते हैं, या फिर लिख ही देते हैं 2 घंटा 10 मिनट। कौन सा वाला सुई है? मिनट हैंड, है ना? अगर मिनट हैंड 1 घंटा में, मिनट हैंड जो है वो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है? पूरा 1 राउंड लगाएगी मिनट वाली सुई, तो 360 डिग्री पूरा घूम ली। 1 घंटा में 360, तो 2 घंटा में 360 दो 720 प्लस 10 मिनट में कितना? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री। अब ये दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, कितना आएगा? ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यही पर टाइम लेकर के बनाते हैं, मिनट हैंड यहां पर भी क्या हो जाएगा? इंटू 2 इंटू 360 जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10, तो यहां पर भी आया 720, इसका आया 60, दोनों को जोड़ देंगे 780, इसका भी आंसर सेम ही है। 2:10 लिख दें या फिर 2 घंटा 10 मिनट ऐसे बढ़ा करके लिख दें, आंसर आएगा क्या? सेम। ये क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए यहां देखते हैं, सुबह का 9:28 से लेकर के दोपहर का 2:20 तक, ये हुआ था ना? हो गया था ना? सुबह का क्लास में नहीं करवाया था, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। ये
10:36 से लेकर के नहीं हुआ था। चलिए इसी को देखते हैं। सुबह का नहीं, ये रात वाला है। रात का 10:36 और 2:42, ठीक है। 10:36 PM है से लेकर के 2:42 AM तक, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे पीएम दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए 10:36 हो रहा है और 2:42 हो रहा है। अगर ये भी 36 होता, ये जो 42 है ये भी अगर 36 होता तो क्या होता? 10:36 से लेकर के 2:36, कितना घंटा आगे बढ़ते? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, कितना घंटा? 4 घंटा। लेकिन ये जो है पूरा 36 नहीं है, क्या है ये? 42 है। कितना आगे बढ़ा? कितना मिनट आगे बढ़ा? 6 मिनट आगे बढ़ा। मतलब एक्यूरेट जो टाइम है वो कितना है? 4 घंटा 6 मिनट, है ना। पूरा टाइम ये है, सिर्फ 4 घंटा टाइम नहीं है, 4 घंटा 6 मिनट हुआ। 10:36 से लेकर के 2:42 तक टोटल टाइम हो रहा है 4 घंटा 6 मिनट। अब ये टाइम में क्या बोला गया है? कौन सा वाला हाथ? घंटा वाला हाथ, है ना, वही वाला हाथ जो मंदिर में जाके घंटी बजाता है, ठीक है। वो वाला हाथ बोल रहा है कि अब कितना डिग्री का एंगल हम लोग निकालेंगे। तो आवर हैंड पे जाते हैं। 4 घंटा में, 1 घंटा में अगर वो 30 डिग्री आवर हैंड बढ़ता है तो 4 घंटा में कितना डिग्री बढ़ेगा? कितना? 120, 30 इंटू 4 तो 120 हो गया। प्लस अब 1 मिनट वाला, ये घंटा वाला सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ता है तो 6 मिनट में कितना डिग्री बढ़ेगा? 6 का आधा कितना? 3। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा आंसर? क्लियर है? डाउट हो रहा है? फिर से बताएं, रिपीट कर दे। देखिए ब्लू, अगर टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है? 10:36 ना, यानी जो घड़ी का होगा सुई वो यहां होगा और दूसरा 36 है तो ये यहां जाएगा, ऐसा ही होगा ना टाइम। और दूसरा टाइम यहाँ पर ये बोला गया है, उसको चाहिए 2:42 हो गया ये टाइम। अब इसमें बोला गया है जो घंटा वाला सुई है उसमें एंगल निकालना है। तो घंटा वाला सुई कौन है? ये और ये। यहां पर एंगल उसको चाहिए, तो यहां पर एंगल चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां से ले करके अगर ये वाला जो सुई है, ये वाला सुई ब्लू वाला का ये जो सुई, अगर ये वाला सुई भी यहाँ पे ही रहता, ये वाला सुई जो है वो भी यहीं पर रहता, इसी के ऊपर यहीं पर, तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे होता? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अगर ये वाला सुई जो अभी यहाँ है रेड वाला, वो अगर येलो वाला के जगह पर रहता तो आसानी से हम लोग 4 घंटा का निकाल लेते, जो कि 120 डिग्री होता। लेकिन हम लोग क्या किए कि इसमें 6 मिनट आगे भी बढ़ा दिए। तो 6 मिनट आगे बढ़ जाने से ये वाला जो एंगल था ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, है कि नहीं? अगर 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ जाता है तो 6 मिनट में 3 डिग्री आगे बढ़ा होगा। तो यहां से यहां तक 120 डिग्री हो गया था, 3 डिग्री और जोड़ देंगे। तो इसी को हम लोग यहां पर इस तरीके से शॉर्ट में बना दिए थे। अब क्लियर हुआ? टोटल हुआ था 4 घंटा 6 मिनट। 4 घंटा में 120 डिग्री बढ़ा, बचा हुआ 6 मिनट में उसका आधा यानी कि 3 डिग्री बढ़ा। टोटल को जोड़ करके 123 डिग्री ला दिया आंसर। ये क्लियर है? एनी डाउट्स? अब सही है? रिपीट फिर से करना है? नहीं ना, आगे बढ़े। यहां देखेंगे, इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि मिनट वाला हैंड, आवर वाला हैंड दोनों एक ही जगह पे रहता है, लेकिन फिर भी कुछ दूरी रहता है दोनों में। और ऐसे में वो जो डिस्टेंस होता है बहुत एकदम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है। हम लोग को बहुत एकदम ध्यान से देखना पड़ता है कि अच्छा यही है क्या, ऐसे देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एंगल निकालना है, ठीक है। जैसे 1:05 हो गया, एंगल कितना रहेगा? यही थोड़ा सा छोटू सा एंगल,
है कि नहीं। उसी तरीके से 2:10 दोनों सेम ही जगह पर रहेगा, लेकिन कुछ डिफरेंस हो सकता है कि नहीं। 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, ये तो आगे बढ़ता ही है ना। फिर 7:35, 8:40, 9:45, 10:50, 11:55, जो कि पूरा 12 तक चला जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं कि कुछ तो एंगल होगा ना, कुछ तो एंगल बनेगा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा एंगल शुरू होगा और आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये बताए थे, ठीक है, 1:05, जो हम लोग अभी फॉर्मूला यूज कर रहे थे ट्रिक वाला, उसको यहाँ पे भी यूज करते हैं, ठीक है। एक माइनस करेंगे, अगर ये 5 पर सुई है तो कौन से नंबर पर होगा, 1 पर, तो 1 - 1 0, 0 × 30 0, याद है ना, 30 नहीं ना होगा, नहीं ना, टेबल याद करके रखे है ना। किसी भी नंबर को 30 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0, किसी भी नंबर को बोले वो तो आंसर आएगा, लेकिन अब 0 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसे कर दिए, अब 0 आ गया। अब जो 0 आया है, यहाँ पे भी जो 0 आया है, ना प्लस में है ना माइनस में आया है। नंबर लाइन में अगर हम लोग यूज किए होंगे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, संख्या रेखा, ऐसे ही कुछ, खैर जो भी हो, नंबर लाइन, ठीक है। ये वाला नंबर लाइन जो हम लोग पढ़े थे क्लास 1-2 में, क्लास 1-2 नहीं 4-5 में रहता है ना, ऐसा वाला, जो इधर वाला माइनस में जाता है, इधर वाला प्लस में जाता है, लेकिन बीच में जो 0 होता है उसको न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, ना ही वो प्लस है ना ही वो माइनस है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा, बीच बीच वाला होगा, ना प्लस में जाएगा ना माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस ही मान करके चलते हैं, तो इसीलिए कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं है, प्लस ही करेंगे। अब जो करेंगे, प्लस करेंगे 5 का आधा 2.5, यही 2.5 क्या हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 - 10 पर है सुई, यानी कि 2 पर है, 10 मिनट यानी 2 पर सुई है, 2 - 2 कितना होगा, 0 × 30 प्लस 10 का आधा, तो क्या आ रहा है आंसर, 5 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देने वाला चीज ये है कि जो भी नंबर यहाँ पर घंटा में दिख रहा है, मिनट में सेम उसी जगह पर मिनट वाला सुई होगा, है कि नहीं। जैसे अगर यहाँ पर 15 मिनट हो रहा है, यानी मिनट का सुई किस जगह पर जाएगा, 3 पर। 20 मिनट है तो मिनट का सुई 25 है तो 30 है तो 35 है तो 40 है तो यहाँ पर 45 है तो 50, 55, और जो नंबर यहाँ पर मिनट हैंड लेकर के आ रहा है, वही नंबर आवर हैंड पहले ही से लेकर के बैठा पड़ा है कि नहीं। जो नंबर मिनट हैंड लेकर के आ रहा है अपने पास, इतना घूमने के बाद आवर हैंड उसी जगह पर पहले ही से विराजमान है ना, बैठा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऐसे में अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ रहा है आंसर। तो जब भी आंसर 0 आएगा तो कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, वो भी 0। मतलब जो 30 से मल्टीप्लाई करना था अगर कर भी देंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मिनट दिया हुआ है, जो मिनट दिया हुआ है उसी का आधा एंगल हो जाएगा, जो मिनट दिया हुआ है उसी का आधा एंगल हो जाएगा। यानी 1:05 हो रहा है तो 5 का आधा 2.5, वही 2.5 डिग्री एंगल है, ठीक है। 2:10 तो 10 का आधा, 15 का आधा, 7:30, 20 का आधा, 25 का आधा, 30 का आधा, 35 का आधा, 40 का, 45 का, 50 का, 55 का, 27.5, है ना। ये आ रहा आंसर, यही होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में 2 ठो करके देखिए, बाकी सारा भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। आंसर सिंपल है, 3 - 3 0, 0 × 30 0, क्या बच रहा है 30 में 0 में ऐड क्या करना है, 15 का आधा यानी 7.5, तो 0 + 7.5 क्या आएगा, 7.5। 0 में कोई भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर वही नंबर आता है कि नहीं।
तो यहाँ पर भी इसी का आधा है, जस्ट आधा चलते जा रहा है, ये याद रहेगा। क्लियर है? अगर ये है तो हमको, अब इसको हम ढक दे रहे, ठीक है, तो हमको अब यहां पर बताइए कितना आएगा आंसर। कॉपी निकालने का जरूरत है क्या? बताइए इसमें कितना आएगा। 25, 55 का आधा, 30 का आधा, 15 का आधा, 10 का आधा, 5 का आधा, 2.5 है कि नहीं। अगर ऑप्शन में जैसे देखिए ये 5.5 वाला जो आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन में हो सकता है कि ऐसा लिखा हो, ऐसा ऐसा, तो ये गलत नहीं ना कहेंगे इसको। 27 और आधा ये भी वही है, या फिर इसी को पता है कैसे लिखा रहेगा। तो अगर ऑप्शन में ये रहे तो ठीक है, ना रहे अगर ये रहे तो ये भी सही है, ये रहे तो ये भी सही है, और अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा तो लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस, उसी पे मार के निकल जाना है। ठीक, बड़ा जल्दी टाइम हो गया। अच्छा, इसको एक कंप्लीट कर लीजिए। अरे नहीं, टाइम हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जाइए, ठीक है जाइए, आगे से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक मिनट हम देखते हैं।